अगर आप जा रहे हैं कहीं रास्ते में और आपकी जो बाइक की जो आगे का जो भाई फ्रंट व्हील है ना, वो हो जाता है जाम। अब भाई जाम हो जाएगा तो भाई बाइक चलेगी कैसे? चलेगी नहीं तो आप भाई साहब अटक जाओगे रास्ते में, ठीक है। तो उसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जो आगे वाला जो फ्रंट का जो व्हील है ना, उसमें जो कैलिपर लगा हुआ उसमें भर के लात मार देना भैरा के। इतनी भी तेज मत मार देना कि उंगली टूट जाए, उंगली का मतलब पैर की उंगली टूट जाए। आपको हल्के से कैलिपर पे 2-3 बार लात मार देनी है। और जब आप लात मारोगे ना तो आपकी बाइक का जो फ्रंट व्हील है वो भाई फ्री हो जाएगा, घूमने लग जाएगा। लेकिन उस दौरान आपको अपनी बाइक के ब्रेक नहीं लगाने। अगर आपने ब्रेक लगा दिए तो वो फिर से जाम हो जाएगा, तो आपको फिर से लात मारनी है। ऐसा करने से क्या होता है, पिस्टन रिलीज हो जाते हैं, रोटर को पकड़ के नहीं रखते, जिसकी वजह से आप अपनी बाइक को नियरेस्ट जो मिस्त्री है ना उसके पास ले जाके आप उसको फिक्स करा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें। धन्यवाद। भाई मेरे सामने खड़ी है हीरो की एक्सट्रीम 160R 4V वाला वेरिएंट है, और ये आपको इसके अंदर ना पूरा का पूरा LED सिस्टम के साथ आती है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि किस बाइक की हेडलाइट सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है, पल्सर की N160, अपाचे या इसकी? ठीक है, तो आपके सामने 3 बाइक मैंने बता दी, एंड आपको बतानी है कि आपको इसमें किस बाइक की हेडलाइट की जो इंटेंसिटी है ना, जो आपको एक बेहतरीन व्यू प्रोवाइड करती है रात में, तो किस बाइक की है। जिसके पास भी वो बाइक है मेरे को कमेंट करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पल्सर की जो जो 150 आती है या 160 कह लो, जो उसमें के अंदर प्रोजेक्टर सेटअप जो आता है ना भाई, उसकी जो हेडलाइट की जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है। आपका क्या सोचना है इस बारे में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये कहाँ स्टैंड करती है उन दोनों के कंपटीशन में वो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। भाई लोग मेरे सामने खड़ी है हीरो की एक्सट्रीम 160R 4V वाला वेरिएंट, एंड मुझे इसके अंदर ना एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ लगी, वो ये कि भाई इसके अंदर आपको ना चार्जर नहीं मिलता। ऑन द कॉन्ट्रारी अगर मैं भाई बजाज की बाइक्स की बात करूँ ना, तो उनके अंदर N160 में आपको इसके अंदर चार्जर मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई भी चार्जर नहीं मिलता। ठीक है, तो आज के टाइम पे थोड़ा चार्जिंग को लेके हिसाब किताब बन गया है। कंपनीज अक्सर अपनी बाइक्स में चार्जिंग का सिस्टम दे देती हैं, लेकिन अगर एक कंपनी दे देती तो इसका क्या हो जाता। ठीक है, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, नेवरदलेस नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन हाँ मेरी निगाह में एक चार्जिंग का पोर्ट तो भाई कंपनी यहाँ एटलीस्ट दे ही सकती थी। दोस्तों किसी किसी को शिकायत थी कि भाई इसकी जो बाइक की जो क्या बोलते हैं डिस्प्ले है ना, उसकी विजिबिलिटी दिन में ना बहुत ही कम हो जाती है। तो मैं मानता हूँ भाई, हाँ भाई साहब कम है, लेकिन इसके अंदर एक फीचर दे रखा है, आप इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो। हाउएवर बहुत से लोगों को पता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता जिनके पास बाइक है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि आप इसकी ब्राइटनेस कैसे चेंज कर सकते हो। तो ये रहा ऑडो पे, जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे यहाँ से तो ये आपको आ जाएगा ब्राइटनेस, ठीक है 100%। और जब आप इस वाले बटन को दबाओगे एस को, देख सकते हैं भाई आप अपने इसके अंदर ब्राइटनेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 100 पर सबसे तेज़, 80 पर कम, 60, 40, 20 और फिर 100। तो इस तरीके से आप इस बाइक की जो डिस्प्ले है ना उसकी ब्राइटनेस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। भाई लोग कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपको ये बाइक किसी भी दिन उठा लेनी चाहिए। तो पहला है इसका लुक्स। इसका लुक्स आप देख लो भाई, बहुत ही बेहतरीन लगता है। मोटे ताजे इसके अंदर आपको सस्पेंशन मिलेंगे, पूरी मस्कुलर आपको इसके अंदर बॉडी मिलेगी। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए भाई 160 सीसी में, ठीक है। दूसरी बात, इसका प्राइस सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। सबसे ज़्यादा तो खैर क्या ही बोलूँगा, अपने सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा प्राइस है, आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। तीसरी बात जो मेरे को इसके अंदर अच्छी लगी वो ये कि आपको इसके अंदर भाई ऑयल कूलर भी मिलता है, जो कि अपाची 164V और पल्सर में भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसी कोई नई बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई हीरो का दीवाना है तो इस बाइक को भाई ले सकता है। चौथा, इसके अंदर आपको LED पूरा का पूरा सिस्टम मिलेगा, बल्ब का आपको इसके अंदर कहीं भी इस्तेमाल नहीं होने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसके अंदर ना 50 का माइलेज भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इसके अंदर स्प्लिट सीट का आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये हैं कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपको ये बाइक किसी भी दिन उठा लेनी चाहिए। आपने सर्विस सेंटर पर अपनी बाइक कभी ना कभी तो भाई सर्विस जरूर कराई होगी। जब आप एक नई बाइक परचेज करने चाहते हैं तो कंपनी आपको 3-4 इस तरह की आपको भाई फ्री सर्विस देती है। लेकिन भाई उस फ्री सर्विस में क्या होता है, जिन लोगों को भाई पता नहीं होता, कंपनी उनके साथ ठग लेती है। तो उनमें वो लोग क्या करते हैं, इंजन ऑयल तो डालते ही डालते हैं, साथ ही साथ में वो एक एडिटिव भी डालते हैं। जैसे एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट आता है ना, अगर आप उसको अपनी बाइक में डाल दोगे तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा मजा आ जाएगा, आपकी बाइक बिल्कुल स्मूथ चलेगी। तो भाई यही कह के आपको सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं और फोर्स करते हैं कि भाई इसको डलवा लो, इससे आपकी बाइक और स्कूटी ना बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो भाई मैं उन लोगों के लिए बता दूं, 40-50 हज़ार किलोमीटर ऐसे ऊद बिलाऊ चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है। ऊद बिलाऊ नहीं है, लेकिन उस टाइम पर इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई आपकी बाइक और स्कूटी बिल्कुल नई की नई पड़ी है, उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आएगी।
तो ध्यान रखना दोस्तों इस बात का, कभी भी कोई सर्विस सेंटर वाला बोले तो उसके झांसे में बिल्कुल मत आना। सिंपल और सिंपल इंजन ऑयल ही डालना। अगर आप इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहोगे ना, तो आपकी बाइक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी ओवर द टाइम। भाई मेरी क्लच प्लेट 500 पे फुक गई। भाई मेरी क्लच प्लेट 1000 पे फुक गई। हे प्रभु मेरी क्लच प्लेट 10,000 पे फुक गई। हे प्रभु मेरी क्लच प्लेट खत्म ही हो गई। तो भाई ऐसा जिन लोगों के साथ हो रहा है ना, और ये फ्रीक्वेंट हो रहा है जिन लोगों के साथ, तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्लच प्लेट में प्रॉब्लम नहीं हो सकता, आपकी ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो सकता है तुम में ही प्रॉब्लम हो। तुम स्कूटी बाइक चलाना छोड़ दो यार। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि भाई जब आपकी क्लच प्लेट बार बार खराब हो रही है ना, तो चांसेस है कि यहाँ तो आपके व्हीकल में कोई ना कोई इशू है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है। तो आप एक बार अपनी ड्राइविंग तो चेक करो भाई, कहीं ऐसा तो नहीं आप गलत तरीके से चला रहे हो। और जब आप बाइक चलाते हो तो आपका टेढ़ा सा हाथ आपके क्लच को दबा के रखता हो। तो अगर आप ये हरकत करते हो ना, तो अब दोस्तों आप भले 1000 बार बदलवा लेना, आप 1000 बार ही इसको खराब करके मानोगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। मेरे पास जो बाइक है ना अपाचे 160, आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, 80,000 किलोमीटर चली हुई है, एक भी बार क्लच प्लेट नहीं बदली। क्यों? तमीज से चलाना मैं जानता हूँ, टाइम टू टाइम इंजन ऑयल में उसमें बदलवाता रहता हूँ, और हाथ दबा के रखने वाली कला मेरे अंदर भाई साहब है नहीं। मैं एकदम फ्री क्लच होकर चलाता हूँ, और भगाने की बात आती है ना तो दोस्तों बहुत बहरा के भी चलाता हूँ। आज तक बाइक में कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आई दोस्तों मार्केट में कब कौन सा ऊधम निकला है ये कोई नहीं जानता, तो इसी तरीके का एक ऊधम मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले एक नई चीज वायरल सी हो रही थी, स्प्लेंडर में अपाचे की क्लच प्लेट लगा दो, और ऐसा करने से स्प्लेंडर नहीं रहेगी, जॉन अब्राहम वाली धूम वाली हायाबुसा बन जाएगी, और भाई साहब बाइक हो जाएगी छूमंतर 2 मिनट में। तो भाई साहब अगर आपको ये लगता है कि अपाचे के क्लच प्लेट डालने से स्प्लेंडर हवाबाजी हो जाएगी ना, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। यस आपको थोड़ा बहुत टॉर्की हो सकता है, माइट भी फील हो सकता है, लेकिन आप ये मत समझ लेना कि उसकी वजह से आपकी टॉप स्पीड बढ़ जाएगी या 0 to 60 बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। रहेगी तो वो स्प्लेंडर ही ना। आपने उसके वाल्व चेंज किए, केमशाफ्ट चेंज की, कनेक्टिंग रॉड चेंज की, या आपने कोई रेसिंग सीडीआई उसमें यूज की, आपने ऐसा क्या किया? आपने ऐसा कुछ नहीं किया ना, आपने सिर्फ और सिर्फ क्लच प्लेट ही तो चेंज की है। तो भाई इससे बदलने से कोई भी फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की बदनामी है। एक तो वो सबसे ज्यादा महंगी 900 रुपए की क्लच प्लेट है, और अगर कोई मैकेनिक अगर उसमें ये और डाल देना पूरी क्लच असेंबली, तो शायद कोट मत करना 2 से लेकर 2,500 रुपए की पूरी क्लच असेंबली आती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से आज के समय भलाई का जमाने वाला समय नहीं है ना, उसी तरीके से आज का समय पेट्रोल और डीजल वाला समय नहीं है, एंड कुछ टाइम बाद ही समाप्ति हो जाएगा। तो दोस्तों टाटा की एक नई लॉन्च हो रही है कार, वो है टाटा की पंच ईवी, और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। मिलने से पहले दोस्तों ये जो कार है ये लॉन्च हो सकती है जनवरी 2024 में। ये कार आपको 20 वेरिएंट्स के अंदर उपलब्ध रहेगी, और इसकी जो प्राइसिंग हो सकती है 9.5 लाख से 12.5 लाख के बीच में हो सकती है। अगर मैं बैटरी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसमें 25 और 35 किलोवाट की बैटरी कॉन्फ़िगरेशन का आपको इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर 2 तरीके के वेरिएंट्स होंगे, जो मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज, इन दोनों के हिसाब से आपको ये व्हीकल उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर दोस्तों मैं पावर फिगर की बात करूं तो ये कार आपको 74 bhp और 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। दोस्तों साथ ही साथ ये कार आपको 5 वेरिएंट्स के अंदर उपलब्ध रहेगी। नंबर 1 स्मार्ट, नंबर 2 स्मार्ट प्लस, नंबर 3 एडवेंचर, नंबर 4 एम्पावर्ड, एंड नंबर 5 एम्पावर्ड प्लस। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों कुछ लोग अपनी बाइक के साथ करते क्या है, जैसे उन्होंने सर्विस कराई, और सर्विस कराने के बाद जब आप उसका इंजन ऑयल चेंज करने का समय आया, तो भाई वो इंजन ऑयल को बदलने के लिए टॉप अप ही कराते रहेंगे, और वो अपनी जिंदगी ना टॉप अप में ही निकालते रहते हैं अगले के 2-3 साल तक। थोड़ा सा कम हुआ, आधा कम हुआ, सड़ा हुआ इंजन ऑयल डाल दिया, फिर कम हुआ, थोड़ा सा टॉप अप और कर दिया। अगर आप ये वाला काम किसी अच्छे ब्रांड के साथ कर रहे हो, जैसे आप अपनी बाइक में मोटोल या कैस्ट्रो हाई प्रोफाइल इंजन ऑयल यूज करते हो, अगर वो कम हो जाता है फिर आप उसमें टॉप अप कर देते हो, और फिर 1-2 सर्विस बाद आप कंप्लीट सर्विस ही नहीं कर देते हो, मतलब पूरा इंजन ही बदल देते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर आप दोस्तों सड़ा हुआ इंजन ऑयल यूज करते हैं, अब आप सड़ा हुआ कौन से होते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, उसको इस्तेमाल करते हैं, और आप हर समय टॉप अप ही करते रहते हैं, हर सर्विस पर टॉप अप कर दिया, बीच में टॉप अप कर दिया, तो भाई वो इंजन ऑयल नहीं, वो एक तरीके का कीचड़ और गाद बन जाएगा, जिसमें विस्कोसिटी नाम की चीज तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और वो अननेसेसरी इंजन को इतना वियर एंड टियर कर देगा कि भाई उसकी जो लाइफ है ना 15-20 साल जो चलनी चाहिए, वो आप उसको 10 साल पर ही खत्म कर दोगे। उसकी पूरी लाइफ पूरी नहीं हो पाएगी 15 साल की, उससे पहले आप उसकी लाइफ पूरी कर दोगे।